हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह पर तशरीफ रख कर कहें कि खुदा मुझसे कलाम कर। मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा है, वो कलाम करता है। जब वो कलाम करता है बंधन टूटते हैं, और वो कलाम करता है और अपने कलाम की कुदरत से सब कुछ को संभाले हुए है। उस जैसा कोई नहीं है। शुक्रगुजारी से भर जाएं और अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें कि खुदाम यीशु मुझसे कलाम कर, कहें खुदाम यीशु मुझसे कलाम कर। खुदाम यीशु, आज मैं हकीकी आज़ादी से वाकिफ़ होना चाहती हूँ। आज मैं हकीकी आज़ादी से वाकिफ़ होना चाहता हूँ। खुदाम, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझसे ले, अपना कलाम नाजिल फरमा कर। आज मुझे शिफा दे, बंधनों को तोड़ दे, इनकलाब ले आ मेरी जिंदगी में, आज़ादी ले आ मेरी जिंदगी में, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ मिलकर बड़े अदब एहतराम के साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 31 से 33 आयतें मुकद्दसा देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पास यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत आए। शुक्रगुजारी के साथ हम इस बात को सीखते हैं, मेरे पीछे कहेंगे, सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब हम सारी इंसानी तारीख को उठाकर देखें तो हमें मुल्कों की आज़ादी, हमें शहरों की आज़ादी, हमें गुलामों की आज़ादी नज़र आती है। इंसानी तारीख आज़ादी के मुतल्लिक बात करती है। इंसानी तारीख आज़ादी की वैल्यू को जानती है। इंसानी तारीख ने इस बात का बयान किया है। थियोलॉजियंस, फिलोसफर्स, माहिर तालीम, एजुकेशनर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदानों ने, एम्पायर्स ने और बादशाहों ने और किसानों ने और हर एक शख्स ने इंडिविजुअली भी, शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, ना सिर्फ आज़ादी के मुतल्लिक ख्वाब देखे और सोचा, बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कौमों ने, मुल्कों ने, साइंटिस्ट ने, फिलोसफर्स ने, एजुकेशनर्स ने खून बहाया है। हम अपने मुल्क की बात देखें तो हमें मालूम पड़ता है इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, जिसे हम 14 अगस्त को मनाते हैं हर साल, उसको हासिल करने के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। मैं मास्टर तारा सिंह के मुतालिक बताया करता हूँ, जो हिंदू सिख लीडर था, उसने पंजाब असेंबली में ये कहा, सीढ़ियों पर खड़े होकर, कि मांगेगा जो पाकिस्तान मिलेगा उसको कब्रिस्तान। तो वहीं एक दिलेर मसीही रहनुमा जो आज़ादी का मुतवाला था, उस आज़ादी के मुतवाले ने उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। हालेलुया। आज़ादी की एक वैल्यू है, इंसानी जिंदगी, इंसानी जिन आज़ादी मांगते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एवेंजलिस्ट के मुतल्लिक और एक पोएट के मुतल्लिक शायरों ने आज़ादी की बात की, मुबशरों ने आज़ादी की बात की, जिस्मानी और रूहानी आज़ादी की बात की। विलियम कैरी ने जब इंडिया में सती की रस्म को वहाँ यूके में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर अखबारों में पढ़ा, सुना किस तरह जब मर्द मर जाता है, साथ औरत को भी जिंदा ही मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, वो वहाँ रोता। जो इंडिया में जुल्म होते
मजहबी बंदिशों की आड़ में उन पर वो रोता, गुलामों पर जो जुल्म होते दुनिया में उन पर एवेंजलिस्ट, पास्टरों, मुबशरों, खुदा के खादमों ने आवाज उठाई और आजादी की कीमत के मुतालिक बताया। एक पोइट के मुतालिक बताना चाहता हूं, एन इंग्लिश पोइट जोसेफ एडिसन, उसने कहा कि a day an hour of which liberty is worth of whole eternity in bondages। इसकी उर्दू बताना चाहूंगा। उसने कहा अगर एक घंटा आजादी का मिल जाए वो हमेशा की गुलामी से बेहतर है। एक और पोइट के मुतालिक जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है आजादी की कीमत क्या है। तारीख ने साबित किया है कि जब किसी ने आजादी चाहिए तो उसने अपनी दौलत, अपनी हैसियत, अपना मर्तबा, हत्ता कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी और हर कीमत पर इंसान ने आजादी हासिल करने की कोशिश की। मैं आपका ध्यान सबसे पहले इस सेकुलर आजादी की तरफ, मुल्कों की आजादी की तरफ, इंसानी आजादी की तरफ, वो गुलाम जो सारी जिंदगी बेचे जाते और गुलामी में जिंदगी गुजारते और वो कभी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, उनकी आजादी की बात पहले करना चाहता हूं। इसके बाद मैं रूहानी आजादी की तरफ आऊंगा। जिस्मानी आजादी से हमें कंसेप्ट मिलता है आजादी कितनी जरूरी है और गुलामी कितनी भयानक है। ये गुलामी इतनी भयानक है कि एक शख्स पैट्रिक हेनरी, वर्जीनिया कन्वेंशन मैगजीन मार्च 23, 1775 में उसने एक आर्टिकल में लिखा, इफ लाइफ इज सो डियर और पीस सो स्वीट हैज टू बी परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ चेन्स एंड स्लेवरी, तो उसने कहा फॉरबिड इट। और दुआ आगे लिखी एक, ऑलमाइटी गॉड, आई नो नॉट व्हाट कोर्स अदर्स मे टेक बट एज फॉर मी गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। इसका तर्जमा करना चाहूंगा। उसने लिखा वर्जीनिया पोस्ट उस वक्त में कि अगर जिंदगी बहुत प्यारी हो और अमन बहुत खूबसूरत हो और ये गुलामी और जंजीरें उनकी कीमत हो तो इनकार कर दो। और फिर दुआ की, कादरे मुतलिक खुदा, मैं नहीं जानता दूसरा कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन रही मेरी बात, या मुझे आजादी दे दे या मुझे मौत दे दे। इतनी ज्यादा वैल्यू है आजादी की। लोगों ने आजादी के लिए, मैंने कहा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने कुर्बान की, बच्चे कुर्बान किए, अपना मर्तबा, अपनी हैसियत, अपनी दौलत, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा ने भी इंसान को कदर और आजादी के साथ पैदा किया है। आमीन। हाथ उठा करके, खुदा ने हमें वैल्यूएबल बनाया है, खुदा ने हमें आजादी दी है, आजादी के साथ पैदा किया है। इतनी जबरदस्त आजादी के साथ खुदा ने पैदा किया कि जब उसने बाग़ अदन में आदम और हवा को बनाया तो उनको फ्री विल दी, आजाद मर्जी दी, अपनी मर्जी से चुनाव कर सके। दैट्स द फ्री विल। वो किसका चुनाव करते हैं? कलाम मुकद्दस में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, जो योशुआ ने भी कहा, योशुआ खुदा का खादिम, मूसा का पेशरो, मुल्क कनान में ले जाने वाला, योशुआ ने यह कहा कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी की प्रस्तिश करेंगे, तुमने जिसकी प्रस्तिश करनी है उसका चुनाव कर लो। लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम किसकी प्रस्तिश करेंगे? अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। तो चुनाव आज भी अहमियत का हामिल है। मुझे और आपको चुनाव करना है। खुदा ने इंसान को कदर और आजादी के साथ पैदा किया है। अंजील मुकद्दस की खुशखबरी हमें यह बताती है, जो यीशु मसीह निजात दहिंदा के मुतल्लिक है, कि यीशु मसीह निजात दहिंदे के वसीले से आजादी की आला और बड़ी मियारी खुशखबरी
और नवीद हम तक पहुंचती है, और वो आला मियारी नवीद खुशखबरी की ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हमें आजाद करता है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद होते हो। अगर बेटा तुम्हें आजाद ना करे तो कोई आजाद नहीं हो सकता। हकीकी आजादी की जब हम बात करते हैं, ये हकीकी आजादी है। कभी कभी हमने मुल्कों की आजादी हासिल कर ली, गुलामों ने अपने आकाओं से आजादी हासिल कर ली, फ्यूडरल सिस्टम से आजादी हासिल कर ली, चेन से आजादी हासिल कर ली, जेल से लोग छूट आते हैं, लेकिन अगर जहन ना बदलें तो फिर बात नहीं बनती। आज भी बहुत सारे लोग इस मुल्क में, ये मुल्क आजाद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आजाद मुल्क में गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, और ऐसे गुलाम ज़हनियत के लोग हैं जो आज भी दूसरों के हकूक का इस्तेसाल करते हैं। वो इंसानियत की कदर खो बैठे हैं। वो खुदकश बम्बार धमाके करके ये समझते हैं कि वो कोई बड़ी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो जबरी मजहब की तब्दीली करके समझ रहे हैं वो खुदा की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वो आजाद मुल्क में गुलाम ज़हन है। मैं उन्हें आज चैलेंज देकर ये कहता हूं, खुदा यीशु मसीह के पास और हकीकी ज़हनी गुलामी से आजाद हो जाओ, और हकीकी और ज़हनी जो गुलामी है उससे हकीकी आजादी पाने के लिए यीशु मसीह की तालीमात को देखो, यीशु मसीह पर ईमान लाओ। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम आजाद मुल्क में आजाद ज़हनों के मालिक होगे और आसमान की बादशाही के वारिस होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में बताती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। जब तक बेटा किसी को आजाद ना करे, मैं बताना चाहता हूं वो आजाद हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि यीशु ही हकीकतन हमें खुदगर्जी, गैर इखलाकी बंदिशों, गुनाह की कैद और ज़हनी गुलामी से आजाद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वही हकीकत में गुलाम ज़हनों को आजाद कर सकता है, वही हकीकत में दिलों को बदल सकता है। सिर्फ यीशु मसीह के पास पावर है कि वो दिल भी नया कर देता है, सोचें भी नहीं कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बात करना चाहता हूं आज, चूंकि शायद ये ज़रूरी भी है। कलाम अक़दस हमें बताता है किस तरह से गुलाम ज़हन है, दिल तब्दील नहीं हुए, सोचें तब्दील नहीं हुई। दिल और सोचें सिर्फ यीशु बदल सकता है। इस मुल्क का प्रॉब्लम यह है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम यह है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 15 बाब 19 आयत मुक़द्दसा में, गुलाम ज़हनों, गुलाम दिलों, इब्लीस के हाथों कैद लोगों के लिए कि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ कहाँ से निकलती हैं? दिल से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? दिल से निकलती हैं, और इससे माशरे करप्ट हो जाते हैं। जो शख्स अभी तक यीशु मसीह के कदमों में नहीं आया, उसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया, वो एक ऐसी इंक्यूबेटर मशीन है। इंक्यूबेटर वो मशीन होती है जिससे अंडे से चूजा निकालने वाली मशीन, इंक्यूबेटर। वो ऐसे इंक्यूबेटर हैं जिनसे हर वक्त हर किस्म की बुरी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। और वो किस तरह आजाद हो सकते हैं, वो किस तरह तबाही से बच सकते हैं? कलाम अक़दस में बताता है वो किस तरह बच सकते हैं। मौजूदा इंसानी हालत ये साबित करती है कि दुनिया में बसने वाले ज़्यादातर लोग हकीकतन आज़ाद नहीं हैं। सेकुलरिज्म ने, सेकुलर हिकमत ने उन बंधनों को तोड़ने की बड़ी कोशिश की है। बड़ी किताबें लिखी हैं फिलोसफर्स ने, बड़े फार्मूले और कुलिये बताए हैं, लेकिन सब फार्मूले, सब मेथड्स, सारे कुलिये और नुस्खे नाकाम हो गए हैं।
सिर्फ एक ही नुस्खा कामयाब है जिससे मसीही साबित करते हैं अपनी जिंदगियों से, वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके, इस कलाम की सच्चाई को कबूल करके आजाद हैं और आसमान की बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया। मैं इसलिए इबादत में कहता हूं बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुकन उम्दा है, निराला है। हालेलुया। सिर्फ इंसानों का खालिक ही आजाद कर सकता है। उसने अपने प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले ऐसा कर दिखाया है। अब हमें सिर्फ एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बहुत से दावे जहां किए, वहां यह भी कहा अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो फिर तुम वाकई आजाद होगे। यीशु मसीह के दावे, यीशु मसीह के तालीमात सच्ची हैं। कोई दुनिया का शख्स उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। आज तक जब भी चैलेंज की गई, यीशु मसीह ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जो बातें यीशु मसीह ने कही वो किसी दौर, किसी माशरे, किसी सदी में भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद सच्चाई है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चाई है और यीशु मसीह ही खुशखबरी की सच्चाई है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में जहां और बहुत सारे दावे किए, वहां एक दावा यह भी किया कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद होगे। यीशु मसीह ने दावे किए वो जिंदगी की रोटी है, वो दुनिया का नूर है, वो अच्छा चरवाहा है, वो राह, हक और जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी वो है, उसके बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता। आमीन। वहां यह भी दावा किया यूहन्ना की इंजील में, सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, और अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस सच्चाई के मुतालिक चंद बातें करना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह ही खुशखबरी की सच्चाई है। हाथ ऊपर करके कहें, यीशु मसीह ही खुशखबरी की सच्चाई है। The truth of the gospel is Jesus Christ. यीशु मसीह ही खुशखबरी की सच्चाई है। यीशु मसीह नासरी और रसूलों ने जिंदगी बचाने वाले, ज़हन और दिल को आजाद करने वाले पैगाम दिए, और यही खुशखबरी है। यीशु मसीह हमारे पैगाम का मरकज है। यीशु मसीह हमारा पैगाम है। यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है। यीशु मसीह हमारा शाफी है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह कलीसिया को बादलों पर आकर आसमानों पर उन अबदी मकानों में ले जाने वाला है। यीशु मसीह रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जब हम इन बातों को सोचते हैं तो मेरा दिल शादमानी से भर जाता है। यकीन जाने मेरा दिल शादमानी से भर जाता है। कोई और तालीमात ऐसी नहीं है जैसे यीशु मसीह की है। हालेलुया। हालेलुया। इस बाइबल में तालीमात जो हैं, हमारे पास जो बाइबल है उसमें असफार खमसा हैं, मूसा की शरीयत की 5 किताबें हैं, नबियों के सहीफे हैं, मुकद्दस दाऊद का ज़बूर है, मुकद्दस सुलेमान की हिकमत की किताब है, अंबिया असगर, अंबिया अकबर के सहीफे हैं, नबियों के सहीफे हैं, और अंजील मुकद्दस है, रसूलों के खतूत हैं जो रूह कुद्स ने लिखवाए, और मुकाशफा की किताब है। इन 66 किताबों के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो ये 66 किताबें नहीं, ये इनका मरकजी पैगाम 66 किताबों का एक ही है, एक ही बाइबल मुकद्दस है। इसीलिए हम कहते हैं ये बाइबल मुकद्दस है, होली बाइबल है। बाइबल का मतलब है किताबों का मजमुआ जिसका मरकजी मजमून और ख्याल और पैगाम निजात दहिंदा यीशु मसीह है, जो सच्चाई है और जो आजाद करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही खुशखबरी की सच्चाई है। द ट्रूथ ऑफ गॉस्पल
इज जीसस। जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वहां पर रसूल फरमाते हैं हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। इस बाइबल का मरकजी मजमून यीशु मसीह है। सारी स्टोरी बागे अदन से लेकर मुकाशफा की किताब तक एक निजात दहिंदे, एक छुड़ाने वाले की बात करती है जो खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा है। तेनू पुत्र असा रब दा कहना, जमाना पावे कुछ भी कवे, हालेलुया हालेलुया। वही छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला है। हम उस मसीहा मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर है। यहूदियों ने सोचा ये निजात देंदा कैसे हो सकता है, ताना दिया अगर तू सलीब पर से नीचे उतर आए तो हम ईमान ले आएंगे। सलीब पर मरने वाले को हम कैसे अपना छुटकारा देने वाला माने, थप्पड़ खाने वाले को, हाथ और पांव में कील ठकवाने वाले को, पसली में भाला खाने वाले को, जिसकी तहकीर की गई हो, उसको हम कैसे अपना निजात देंदा माने। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह की गवाही वो खुद दे रहे थे, तूने औरों को बचाया है, और सलीब पर भी वो औरों को बचा रहा था। अगर वो सलीब पर से नीचे उतर आता तो फिर मैं और आप बच नहीं सकते थे, मैं और आप गुनाह की गुलामी से आजाद नहीं हो सकते थे जब तक मसीह का कफारा ना दिया जाता। कोई कहेगा आमीन। तो दूसरी सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई ये है कि द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज द ट्रूथ ऑफ गॉस्पल। मसीह की सलीब, मेरे साथ हाथ ऊपर करके कहें, मसीह की सलीब खुशखबरी की सच्चाई है। दुनिया कहती है आप सलीब को निकाल दें, हम और आप एक ही हैं। लेकिन याद रखें मसीह की सलीब, ऊंची आवाज में हाथ खड़े करके कहें, मसीह की सलीब खुशखबरी की सच्चाई है। अगर हम कफारे को निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता, पीछे सिर्फ एक मजहब बचता है। और ये रिलीजियस स्पिरिट ने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, कैद किया हुआ है। यीशु मसीह, मैं आगे बताना चाहूंगा, इस रिलीजियस स्पिरिट से आजाद करने आए थे। फकीयों फरीसियों ने क्या किया हुआ था? वो अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते थे। यीशु मसीह ने उन्हें बताया तुम्हारी रास्तबाजी नहीं, खुदा का फजल ज्यादा अहम है। हालेलुया हालेलुया। तो मसीह की सलीब खुशखबरी की सच्चाई है। यीशु मसीह का कफारा, उसका इवजी कफारा इंसान को गुनाह से आजाद करता है। कोई कहेगा आमीन। सलीब क्या करती है? सलीब क्या करती है? सलीब हमें निजात की शराइत बताती है। आपकी निजात कैसे मुमकिन हुई, उसकी शराइत क्या थी, और कोई इंसान उन शराइत को पूरा नहीं कर सकता था सिवाय खुदा के कलमे के। कोई कहेगा आमीन। इसलिए सलीब निजात की शराइत बताती है। ईमान लाना है, इकरार करना है, बपतिस्मा लेना है, ताकि जिंदगियां यीशु मसीह की तालीमात से मुनव्वर हो जाएं और उसकी पैरवी करें। इसीलिए रसूल पौलुस पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में कहते हैं, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। द पावर ऑफ गॉड। Hallelujah. Cross is the power of God. The message of cross is the power of God. इसके बगैर और कोई पावर नहीं जिससे इंसान आजाद हो सकता गुनाहों से, जिससे इंसान की खलासी होती। सलीब के बगैर पैगाम, सच्चाई का पैगाम नहीं हो सकता। आमीन। इसलिए कि मसीह की सलीब खुशखबरी की सच्चाई है। आमीन।
इस सलीब की खुशखबरी से मजहबी बंधनों से मैंने बताया आज़ादी मिल गई है। मजहबी बंधन ये कहते हैं कि अच्छे काम करें, मजहबी रस्में अदा करें, आप निजात और रहाई पाएंगे। लेकिन किसी खुदा के अजीम खादिम ने कहा अपनी नेकियों का एक ढेर लगाएं, अपने गुनाहों का भी ढेर लगाएं, दोनों को छोड़कर यीशु की सलीब की तरफ देखें। सलीब का पैगाम आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, ये मजहबी रस्में, मजहबी अच्छे काम सलीब के पैगाम से दुश्मनी है। यीशु मसीह ने यही कुछ फकीरों फरिश्तियों को कहा कि वो अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं। यीशु मसीह को भी उन्होंने कहा हम तो गुलाम नहीं हैं, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम गुलाम नहीं हैं। हालांकि वो उस वक्त भी गुलाम थे रोमियों के, और वो गुनाह के भी गुलाम थे। वो झूठ बोलकर अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्चाई से वाकिफ हो, इसीलिए उन्हें कहा अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में क्या हो जाओगे? मजहबीपन ने उनको गुलाम बनाया हुआ था, मजहबी रस्मों ने उनको गुलाम बनाया हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग मजहबी रस्में अदा कर करके बड़े खुश हैं। कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये मजहब की पाबंदी की, ऐसे पाबंदी किया, हम तो मेले पर भी गए थे साल बाद। ये मजहब है जो बांधता है, और मजहबी रस्मों ने उन्हें बुत परस्ती की तरफ माइल कर दिया है। किसी ने क्या खास कहा? लीगलिज्म ब्लाइंड्स एंड लीगलिज्म बाइंड्स। ये मजहबी रस्में पहले अंधा करती हैं इंसान को रूहानी तौर पर, और फिर उन्हें गुलाम बना लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं, बांध देती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस जहान के खुदा ने बेईमानों की अकलों को अंधा कर दिया है। ये लीगलिज्म है जो ब्लाइंड कर देती है, अंधा कर देती हैं रस्में। वो सोचते हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैंने तो ये भी मजहबी काम किया, मैंने ये भी मजहबी काम किया, मैंने ये भी मजहबी काम किया, मैं तो मजहब से बड़ा प्यार करता हूं। वो ये कहते हैं फकीर फरीसी भी मजहब से प्यार करते थे, खुदा के कलाम के परवाह नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा तुमने अपनी रवायत से, मत्ती 15 बाब की 6 आयत मुकद्दसा में, तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया है। खुदा के कलाम को बातिल कर देते हैं। मैं एक दिन पहले भी बता रहा था, इतने मजहबी रस्मों में बंधे हुए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि मैं एक जगह एक गांव में था, वहां इतने मजहब ने, यहां रस्मों ने अंधा किया हुआ है, वो बेसोचे समझे ऐसा कर रहे हैं। मैं एक जगह एक गांव में था, मैंने पहले भी एक दिन बताया, वहां एक औरत की आंखों में, मरी हुई औरत की आंखों में मिर्चें डाली हुई थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी तुहानू नहीं पता, ये छिले च मर गई है, अन्नी हो जाए, मोड़ा घर ना आए, अपने बच्चों ना तंग करे। मां बच्चों को तंग कर सकती है? उन्होंने कहा यंदी होके घर ना आए, इसकी रूह, कलाम कहता रूह खुदा के पास जाती है। किसके पास जाती है? खाक खाक से जा मिलती है। रस्मों ने ब्लाइंड किया हुआ, लोगों को अंधा किया हुआ है, अंधे धुंध रस्मों की पैरवी करते हैं। एक दफा एक ने कहा खलो जो पास सब ठहर जो। मैंने कहा क्या हुआ है? पहले मनु पुट्ठे पैरी है, पानी सोट लेने दो पीछे नु। मैंने कहा ये क्या है? वो कहा वो मरन वाली जड़ी है, वापस ना आ जाए, पानी साढ़े वड्डे कहंदे ने दरिया बन जाएगा, वो अगे कोले का पानी। ब्लाइंड किया हुआ लोगों को। तरस आता है मुझे तो उन पर, बिलीव करें, मुझे तो तरस आता है, कभी कभी रोना आता है। और बड़ी सारी मजहबी रस्में हैं, यहां वैसे रस्में हैं जिन्होंने अंधा कर दिया। वहां जाके नहा लें आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं बताना नहीं चाहता, ऐसी गंदी बातें हैं। पिछले दिनों एक चैनल पर चल रहा था, शायद
सरेआम की टीम ने छापा मारा। वो पीर साहब इस तरह मजहबी रस्मों में गिरफ्तार किया हुआ था लोगों को, वो गंदे छप्पड़ चिनवांदा सी लोग, औरतों को भी कपड़े उतारे चली जाए, शर्म नहीं आती। बहुत कुछ आज सिखाया जाता है। अंडों में से आज भी लोग सुइयां ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं लोटे में से धुआं किस तरह निकल रहा है, साइंस पढ़े वो फास्फोरस डालने से निकलता है। गुलाम है, खौफजदा है बदरुओं से, खौफजदा है जादूगरों से, क्योंकि वो गुलाम ज़हनियत के मालिक हैं। काश वो यीशु मसीह की तालीमात को मान जाएं, उनके ज़हन आजाद हो जाएंगे, उनकी जिंदगी आजाद हो जाएंगी। जब तक बेटा किसी को आजाद नहीं करता वो आजाद हो नहीं सकता। हालेलुया। बहरूपियों से मेरी दरखास्त है, लोगों को बुत परस्ती पर ना लगाएं। दुपट्टे चढ़ाओ, ताज पोशियां कर लो, ये सब लीगलिज्म है। ब्लाइंड किया हुआ, अंधा किया हुआ लोगों को। पैर चूम लो, तस्वीरें घरों में लगाई हुई हैं, तस्वीरों को चूमते हैं। कलाम क्या कहता है? मेरे साथ मत्ती 5वां बाब उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा 7 से 9 पढ़ें। यहां पर लिखा, ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तालीम किसकी देते हैं? उनको पूछो आप क्यों कर रहे हैं ये मेले शेले, क्यों करते हो? क्यों बुत बनाकर, क्यों मुकद्दसा मरियम का, मसीह का, फरिश्तों के क्यों बुत बनाकर लोगों को पीछे लगाया हुआ है? क्यों ठेरियां बनाई हुई हैं? क्यों मेले करवा रहे हो? क्यों दुपट्टे चढ़वा रहे हो? क्यों ताजपोशियां करवा रहे हो? कहते ने जी उतों ऑर्डर आया है। आप समझते हैं उतों वाले ऑर्डर में? मैं कहना नहीं चाहता, आप समझदार हैं। क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। इंसानी हुक्म आ गया है, हम बाइंड हैं। वो कहते हैं हम तो पाबंद हैं, नौकर हैं, तनख्वाहें चली जाएंगी, ये कारें मिली हुई हैं, ये भी ले लेंगे, जो गाउन पहने हुए चिट्टे वो भी ले लेंगे, साडा की पीछे बचेगा जे। ऐसे ही फकीरों फरीसियों को यीशु मसीह ने भी कहा, ऐसे ही यहूदियों को यीशु मसीह ने भी कहा, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। आज उन्हें आजाद होने की जरूरत है। ये रूहानी अदाकारों को आज आजाद होने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो करने को नहीं कहते, जो नहीं लिखा हुआ वो करने और पढ़ने को कहते हैं। उनसे पूछें, जब वो आपको कहें ये पढ़ो, उनको कहें कहां लिखा है ये बाइबल मुकद्दस में, बताएं कहां लिखा है। कहीं नहीं लिखा। याद रखिएगा, जो वो कहते हैं पढ़ें, वो तो फरिश्ते का सलाम है। आगे लिशबा की बात है, कहीं नहीं लिखा कि इसको पढ़ें, रटे लगाएं, विरद करें, कहीं नहीं लिखा हुआ। जिन बातों को मानना उनको मान नहीं रहे। इंसानी अहकाम बनाकर जहन इंसानी अहकाम के गुलाम कर दिए हैं, दिल इंसानी अहकाम के गुलाम कर दिए हैं, और इंसानी अहकाम की तालीम देने वाले खुलेआम लोगों को जहन्नम की राह पर ले जा रहे हैं। रोमियो पहला बाब 24वें और 25वें आयत मुकद्दसा देखें, यहां लिखा है, खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर, मैं कलाम की मुनादी करता हूं, उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की। किसकी प्रस्तिश और इबादत कर रहे हैं? किसकी अंगूठी को चूमना वो अपना आजाद समझते हैं? किसको वो झुककर सजदा करना चाहते हैं? इंसानी काम खुदा की प्रस्तिश के बजाय, उस खालिक के बजाय मखलूकात की प्रस्तिश करना चाहते हैं, बुत बनाकर उनकी प्रस्तिश करवाना चाहते हैं। खुदा की सच्चाई को बदलकर, रोमियो के नाम खत पहले बाब में 24वीं 25वीं आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल कहते हैं,
उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है, मखलूकात की ज्यादा प्रस्तुत की और मखलूकात की इबादत की। सिर्फ खुदा का कलमा यीशु मसीह, मुकाशवा की किताब पढ़े, अंजील मुकद्दस पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा सिर्फ यीशु मसीह इबादत और प्रस्तुत के लायक है। कोई कहेगा आमीन। अपने दोनों हाथ खड़े करके कोई कहेगा आमीन। सिर्फ यीशु मसीह। मुकद्दसा मरियम मखलूक है एक, उसकी प्रस्तुत नहीं बनती, उसकी इबादत नहीं बनती, किसी बुत की प्रस्तुत और इबादत नहीं बनती। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, मखलूकात की ज्यादा प्रस्तुत और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है, जो हमद के लायक है। मुकाशफा की किताब पढ़े, वहां लिखा है अजल से ज़बाशुदा बर्राही, इज्जत, तमजीद, प्रस्तुत, सिताइश और बुजुर्गी के लायक है। सिर्फ वही लायक है। मुकाशफा 13 बाब 15 आयत में मुखालिफ मसीह हवान का बुत बनाकर पेश करता है। आज जो बुत प्रस्ती की तरफ लोगों को लीड कर रहे हैं, वो उस हैवान के बुत की प्रस्तिश के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा रा बाज आओ। अगर आप हकीकी सच्चाई चाहते हो तो सिर्फ एक ही है जो सच्चाई से, जिसकी सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगा। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद हो जाओगे। रस्म परस्ती छोड़ दें, इंसानों की पूजा करना छोड़ दें, बुत परस्ती छोड़ दें। खुदा पर ईमान का इनकार है, इंसानी रस्मों की पैरवी करना, बुत परस्ती करना, इंसानों की पूजा करना, खुदा पर ईमान का इनकार है। इनकार ना करें, यह फजल का इनकार है जो खुदा ने फजल किया है। खुदा की मोहब्बत की शरीयत का इनकार है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यीशु मसीह की तरफ आए और एक दफा करके खुदा यीशु मुझे ले, मुझे छू, मुझे अपनी बादशाही का वारिस बना, मुझे आजाद कर दे, क्योंकि तू ही आजाद कर सकता है। हालेलुया। वो आपको हर तरह की बदरुओं से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की लानतों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के डिप्रेशन से और हर तरह के प्रॉब्लम से और हर तरह के गुनाह से आजाद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का फजल अजीम है। मैं बताना चाहता हूं लोगों की इग्नोरेंस क्या है। उन्होंने आजादी और इस फ्रीडम में जो रुकावटें हैं उनको अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाया। पहली रुकावट क्या है? इग्नोरेंस। वो नजरअंदाज करते हैं खुदा के कलाम को। मैं आज कहूंगा खुदा के कलाम को नजरअंदाज ना करें। उन्होंने खुदा को पहचानने की कभी कोशिश नहीं की और कलाम कहता है इसलिए खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले किया ताकि वो नालायक हरकतें करें। दूसरी बात कंसीट है, खुद भी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और वो मुकाशवा की किताब 3 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा में लुदीकिया की कलीसिया की तरह है। यहूदियों ने भी यही कहा हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हालांकि वो गुनाह के गुलाम थे, वो रस्मों के गुलाम थे। यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम्हें आज़ाद होने की ज़रूरत है। मजहबी फरीसी अपने आप को आज भी धोखा दे रहे हैं। एंजाइटी ने, डिप्रेशन ने, खौफ ने उनको घेरा हुआ है। मैं आज कहना चाहता हूं तीसरी रुकावट जो है वो एंजाइटी है, खौफ है। लोग सोचते हैं हमें खारिज कर देंगे वो चर्च से। अगर हमने हकीकी मसीह को कबूल कर लिया, हमने ये पढ़ने से इनकार कर दिया, हमने ये करने से इनकार कर दिया, वो हमें चर्चेज से खारिज कर देंगे। यूहन्ना 9 बाब में यीशु मसीह ने जब एक जन्म के अंदर की आंखें खोली तो वहां पर भी मजहब का बड़ा असर था। यीशु मसीह ने कहा बताओ क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी उसी से पूछ लें जिसकी आंखें खुली हैं। उन्होंने यही कहा मजहबी रहनुमाओं को भी उसी से पूछ लें, क्योंकि अगर हम बताएंगे हमें इबादत खाने से खारिज कर दिया जाएगा। वो लोगों को धमकियां देते हैं हम आपका रिकॉर्ड खत्म कर देंगे।
आपने ऐसा किया, फलां इबादत पर गए, आपने ये किया। आज भी वो खौफ उन्होंने लोगों की जिंदगियों में रखा हुआ है। आज इस खौफ से आज़ाद हो जाएं। हाथ उठा के कहें, खुदावंद हमें मजहबी खौफ से आज़ाद कर, हमें मजहबी गुरूर से आज़ाद कर, खुदावंद हमें हर तरह के इग्नोरेंस से आज़ाद कर। क्योंकि कलाम कहता है, अदम मार्फत के सबब से मेरे लोग हलाक हो गए। जब हम इस बात से बच जाएंगे, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपसे प्यार करता है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, आप आज़ाद हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस की सच्ची तालीमात की सच्चाई बंधनों से, अंधेरों से हमें आज़ाद करती है। यीशु मसीह ने मुखातिब होकर कहा उनसे, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। कौन से अंधेरे में? बेईमानी के, खौफ के, मजहबी गुरूर के और हर तरह की लाइल्मी के अंधेरे में नहीं होगा। यीशु मसीह ने मुखातिब होकर उनसे कहा, मुखातिब होकर कहा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कितने हैं जो आज जिंदगी का नूर पाना चाहते हैं? अगर आप अपने घर में भी बैठे हुए हैं, जिंदगी का नूर पाना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं, आज अपना हाथ उठा करके, मैं हकीकी नूर से वाकिफ होना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं हकीकी नूर की पैरवी करना चाहता और चाहती हूं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था, वो इस मजहबी खौफ से, मजहबी बंदिशों से, लीगलिज्म से हमें आज़ाद करे। यीशु मसीह के आने का मकसद यही था, वो हमें गुनाहों से आज़ाद करे, वो हमें मजहबी मगरूरी से, गुरूर से आज़ाद करे, ताकि हम खुद ही अपने आप को रास्तबाज ना समझते रहें। बहुत से लोग सिर्फ अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, बाकियों को वो गुनहगारी समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उसके पाप धुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लूका की इंजील 4 बाब में यीशु मसीह ने अपने आने का कॉन्स्टिट्यूशन, अपना मकसद बताया और यशायाह 61 बाब को कोट करते हुए कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया। किस बात की अनॉइंटिंग यीशु मसीह को थी? वो गरीबों को खुशखबरी दे, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाए, कुचले हुओं को आजाद करे। कोई कहेगा आमीन। और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करे। साले मकबूल क्या होता था? इसको जुबली ईयर कहते हैं। जब आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह से प्यार करना शुरू हो जाए, जब आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह से वाकिफ हो जाए, जब आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह के दिल से वाकिफ हो जाए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप इंसानों की, आदमियों की बुनाई हुई रस्मों की दीवारों में अपने आप को गुनाह के गुलाम और कैदी ना बनाएं। मैं एक मिसाल जानता हूं, एक उकाब की और एक शख्स की। एक दफा एक बहुत खूबसूरत उकाब, जब खूबसूरत रोशनी होती, वो रोज सुबह आता और एक बड़े दरख्त पर बैठ जाता। एक शख्स ने उस खूबसूरत उकाब को कैद करने के लिए एक बड़ा मजबूत लोहे का शिकंजा उस दरख्त के ऐन उस जगह पर लगा दिया, बड़ी टेक्निक से, जहां पर वो उकाब आकर बैठता था। और उस सुबह जब उकाब आकर बैठा तो वो उस शिकंजे में फंस गया। अब एक और शख्स जो सारे वाक़े को देख रहा था, उकाब जब फड़फड़ा रहा था, उकाब जब अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आजाद होने के लिए, तो उस शख्स को उस पर तरस आया और उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी कोशिश की और वो उकाब के करीब जाना शुरू हो गया। और जब वो जूं जूं उस दरख्त के करीब जाना शुरू हुआ, उकाब के अंदर खौफ था। उकाब और जोर से फड़फड़ा रहा था। उकाब में इतनी पावर होती है कि वो एक
भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा अपने पंजों में उठाकर ऊपर को उड़ सकता है। अब उकाब ने अपनी पूरी पावर के साथ फड़फड़ाना शुरू किया और जो जो वो शख्स दरख्त पर चढ़ा उसके करीब आ रहा था ताकि उसे उस शिकंजे से आजाद कर दे, तू उकाब जो है वो ज्यादा अपनी पूरी पावर से अपने आप को खुद आजाद करने की कोशिश कर रहा था। और नतीजे में क्या हुआ, इससे पहले वो शख्स उस लोहे के शिकंजे के पास आता, उसे खोलता और उकाब को आजाद करता। उकाब समझ नहीं सका था, उसने जोर लगाया, अपनी टांग तड़वाकर वो उड़ गया। और अगली सुबह जब वो शख्स मायूस था कि वो उकाब को बचा नहीं सका, उसकी टांग टूट गई है, वो साहिल समुंदर पर गया और उसने उसी उकाब को जिसकी एक टांग टूटी हुई थी साहिल समुंदर पर मरे हुए देखा। उसको बड़ा अफसोस आया और उसने बड़े अफसोस से कहा, काश तुम जान जाते कि मैं तुम्हें आजाद करने आया था। यह हर एक गुनहगार की तस्वीर है। आपको गुनाह से खौफ खाना है, गुनाह में फंसाने वाले से खौफ खाना है, लेकिन कभी कभी लोग छुड़ाने वाले से खौफ खा रहे हैं। जो खुदा का बेटा है, जो यीशु मसीह है, इस दुनिया में आया है, लोग चर्चिज में आना नहीं चाहते, लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। जो सच्चाई है यीशु मसीह के मुतल्लिक सच्चाई, ये बाइबल मुकद्दस है, इससे वो पढ़ना नहीं चाहते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाना चाहते। और वो अपनी कोशिशों से, अपनी रस्मों से, अपने मजहबीपन से, अपनी तमाम तर तदबीरों से, फार्मूलों से, नुस्खों से निजात पाना चाहते हैं। नतीजे में वो सुकाब की मानत हो जाएंगे जो सिर्फ जहन्नम की आग के वारिस हैं। खुदा के बेटे का उनके लिए आज पैगाम है, काश अभी वक्त है, तुम जान जाओ कि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। और यही कुछ यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये सच्चाई कौन है? अगर तुम्हें बेटा आजाद करे तो फिर तुम हकीकत में आजाद हो जाते हो। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं, खुदा का बेटा हमें बचाने और आजाद करने आया है। उससे दूर ना भागे, उसके करीब आए, उसको अपनी जिंदगियों का निजात देंदा कबूल करें और उसे मौका दें, पाकरू को मौका दें कि पाकरू आपकी जिंदगी को आज शाम छू ले और आपकी जिंदगी बरकतों से भर जाए, आपकी जिंदगी रहाई और आजादी का तजर्बा करे। जो छुड़ाने आया वो यही कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये वही है जो तुम्हें आजाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आप जाने कि आपको वो आजाद करने आया है। आपको उसके पास आने की जरूरत है, आपको रूह कुछ को मौका देने की जरूरत है। सच्चाई का रूह उसने भेजा हुआ है, वो आपको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दे, वो आपको तमाम बीमारियों, कर्जों, रोगों, परेशानियों, गुर्बत, मुसीबतों, दुखों, जादू टूनों और गुनाह की कैद से आजाद करने के लिए आया है। हालेलुया। आइए आज अपना दिल उसे दें और एक छोटी सी दुआ सिर्फ करें कि खुदाम यीशु, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, अपना दिल तुझे देती हूँ। इसमें अपना सिंहासन लगा और मैं दिल के सिंहासन पर तू राज कर। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। यही सच्चाई है जो यीशु मसीह है। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। एक ऐसी ताबनाक जिंदगी, एक ऐसा ताबनाक मुस्तकबिल जो कोई और नहीं दे सकता, वो खुदा का बेटा
मेरे और आपके लिए लेकर आया है। वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझे और आपको जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देखना चाहता। वो मुझे और आपको जहन्नम की आग का ईंधन बनते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए आइए उससे कहें, खुदाम यीशु, आज मैं आज़ाद होना चाहता हूँ मजहबी रस्मों से, हर तरह की गुर्बत से, हर तरह के जादू टूनों से, हर तरह की लानतों से और हर तरह के गुनाह के बंधनों से वो आपको आज़ाद करने आया है। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, आइए उससे कहें, खुदाम यीशु मुझे छू ले। खुदाम यीशु तू ही निजात देंदा है। खुदाम यीशु तू आज़ाद करे तो हम आज़ाद होते हैं। खुदाम यीशु हमें आज़ाद कर। हाँ, मैं इस आज़ादी के लिए तड़प रखती हूँ, मैं इस आज़ादी के लिए तड़प रहा हूँ, मैं इस आज़ादी के लिए तड़प रही हूँ। मेरी इस तड़प को सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है। और साधु सुंदर सिंह ने अपना रुतबा, अपनी हैसियत, अपना माल दौलत इस आज़ादी को हासिल करने के लिए दांव पर लगा दिया, कुर्बान कर दिया। अनिल कांत ने यीशु मसीह को कबूल करके उस धर्म को छोड़ दिया और बस समझ गया कि सिर्फ यीशु मसीह ही हकीकी जिंदगी दे सकता है, वो ही हकीकी आज़ादी दे सकता है। मैं और आप तो मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, मुझे और आपको समझना है और आज अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें। अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी तो आज अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें और कहें, खुदा यीशु मुझे छू ले, मुझे ले। आइए इस कलाम के मुताबिक दुआ करना शुरू करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको गुर्बत से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको लीगलिज्म से, रस्मों से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको मजहबी बंधनों से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको गुनाह की गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको जादू टूनों से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको हर एक खौफ से आज़ाद करना चाहता है, वो हर एक मजहबी खौफ से भी आज़ाद करना चाहता है। आपकी अपनी रास्तबाजी आपको नहीं बचा सकती, सिर्फ यीशु का खून। इसलिए यीशु के खून को मांगे अपनी ज़िंदगी के लिए। आइए दुआ मांगे और मैं चाहूँगा खुदा उनकी खादमा सारा सामने आएंगी और वो दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी और हम खुदा उनके जलाल के लिए अपनी ज़िंदगियाँ खुदा उनके हुज़ूरी में पेश करेंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि इस आज़ाद फ़िज़ाओं में हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और रश शबा रज़ारा काला रासी, और खुदाए अजीम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू ही सचमुच बुजुर्गी, हशमत और इबादत के लायक खुदा है। तू ही तमजीद के लायक खुदा है। तू ही खुदावन कदूस खुदा हकीकी सच्चाई का मंबा है और मरकज़ है। और रिशबा रज़ारा काला राजी और खबर रज़ोल और खुदावन कदूस मेहरबान खुदा, आज अपने लोगों को खुदावन हर तरह की गुलामी से आज़ाद कर। ओ खुदावन कदूस खुदा उन्हें रिहाई दे, गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर, नशे की गुलामी से आज़ाद कर। ओ खुदावन कदूस खुदा मजहबी रसूमात से उनकी गुलामी से आज़ाद कर। खुदावन कदूस खुदा जिंदा खुदा को छोड़कर जो और माबूदों की प्रस्तिश करते हैं उन्हें आज आज़ाद कर खुदावन कदूस खुदा। और वो मेहरबान खुदा, तुझ रहीम खुदा, तुझ कादिर खुदा, तुझ मेहरबान खुदा, तुझ बुजुर्गों बरतर खुदा को जो अव्वल और आखिर है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, उसे अपनी जिंदगियां अपने रूह जान बदन के साथ जलाल देना शुरू करे। और ये शबरा ज़रा खबरासो जो हकीकत में हमें आज़ाद करने की कुदरत रखता है। और रोशोलो रोज़ोरा खबराजी, आइए अपनी ज़बानों को खोलिए, आज आज़ाद होने के लिए अपने आप को पेश कर दे उसकी पाक हज़ूरी में और कहें, हम हर तरह की लानतों को, हर तरह की ख़ानदानी बंदिशों को से आज़ाद होना चाहते हैं। हम पर रहम कर। और राशबा राज़ारा कबाला रासी, हमें आज़ाद कर हर तरह के हसद, लड़ाई झगड़े, तफिरके, नफरतों से आज़ाद कर और खुदावंद खून रेजी से आज़ाद कर। और राशबा राजी मोहब्बत की रूह अता कर खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा। और रहीम खुदा, हम रहम करने वाले, हम तरस खाने वाले बन जाए। जिस तरह तू रहम करता, तू तरस खाता और जिस पर तू तरस खाता वो मौजज़ा जारी हो जाता। और राशबा राज़ाला रखा रासी, आइए आज अपने मौजज़ों को हासिल करें
आज ईमान के साथ अपने सारे बंधनों को तोड़ने का हुक्म दे। और जिस जिस चेन के अंदर आप बंद है, जिस जिस केज के अंदर, जिस जिस हिसार के अंदर आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, आज उसे खोल दे। और रोशबा राजा, आज ज़हनों को आज़ाद होने का हुक्म दे, आज रूहों को आज़ाद होने का हुक्म दे, आज सोचे ख्याल उसके ताबे कर दे। और रोशबा राजी की भी रोसो, ताकि वो आपको वाकई आज़ाद करे, आपको शादमान करे, आपको बहाल करे, आसमानी खुशी आपको घेर ले, आसमानी शादमानी से आप भर जाए। और अशल और रोज़ा खबराजी, और खुदावंद का दोस्त खुदा, हम लायक तौर पर तेरे हकीकी तौर पर बेटे और बेटियां कहलाए। हम महज कलाम को सुनने वाले नहीं, बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाए और अपनी जिंदगियों से तुझे जलाल देखे दे। और खुदावंद तू देखा और जाना जाए, और लोग जाने के तो हमारा जिंदा खुदा है, और हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। रहम कर, फजल कर, बरकत दे, और इस खुदावंद का दोस्त खुदा अहद पर कायम रहने का अपने लोगों को फजल बख्शना, बरकत देना। बाकी मांदा मीटिंग पर खुदावंद का दोस्त खुदा, तेरी हजूरी पर, तेरी मामूरी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का दोस्त खुदा। और बाकी मांदा मीटिंग को भी तेरे हैंड ओवर करते हैं। हमारी रहनुमाई करना और खुदावंद हमारे साथ रहना, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।